दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 100 रुपए रोज बचाकर भी आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो शायद आपको मजाक लगे। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि छोटी सेविंग भी कितना बड़ा फर्क ला सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, आज जो लोग करोड़पति हैं, उनमें से कई लोगों ने शुरुआत सिर्फ छोटी सेविंग से ही की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने के लिए बड़ी इनकम चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा संभालना। अब जरा सोचो, 100 रुपए आखिर होता कितना है? एक पिज्जा, 2 कोल्ड ड्रिंक या ऑनलाइन गेम का एक छोटा रिचार्ज। यानी हम रोज बिना सोचे 100 रुपए कहीं ना कहीं खर्च कर ही देते हैं। लेकिन अगर वही 100 रुपए रोज बचाना शुरू कर दो तो? चलो सबसे पहले सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। 100 रुपए रोज मतलब एक महीने में लगभग 3,000 रुपए और पूरे साल में 36,500 रुपए। अब कुछ लोग कहेंगे, बस सिर्फ 36,000? लेकिन रुकिए, असल खेल अभी शुरू हुआ है। अगर आप यही 100 रुपए सिर्फ बचाते नहीं बल्कि इन्वेस्ट भी करते हो, तो पिक्चर पूरी बदल जाती है। मान लो आपने हर महीने 3,000 रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और एवरेज 12% ईयरली रिटर्न मिला, तो 10 साल बाद आपके पास लगभग 7 लाख रुपए हो सकते हैं और 20 साल बाद करीब 30 लाख रुपए। अब सोचो, ये वही 100 रुपए हैं जो पहले चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और फालतू शॉपिंग में उड़ जाते थे। यानी फर्क पैसे का नहीं, हैबिट का है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क इनकम का नहीं होता, हैबिट का होता है। गरीब आदमी सोचता है, जब ज्यादा पैसे आएंगे तब सेविंग करूंगा, और अमीर आदमी सोचता है, पहले सेविंग करूंगा फिर बाकी खर्च। यही माइंडसेट पूरी जिंदगी बदल देता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 2 दोस्त थे, दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। पहला दोस्त रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता था और दूसरा दोस्त हर महीने नया फोन, कपड़े और ऑनलाइन शॉपिंग करता था। 5 साल बाद पहले दोस्त के पास इमरजेंसी फंड था, इन्वेस्टमेंट्स थे, पीस था, और दूसरा दोस्त ईएमआई, टेंशन और खाली बैंक अकाउंट। यानी पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को कंट्रोल करना। अब सवाल आता है, 100 रुपए रोज बचाएं कैसे? तो यहां कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, ऑनलाइन फूड कम करो। कई लोग हर दूसरे दिन 200 से 300 रुपए फूड डिलीवरी में उड़ा देते हैं। दूसरा, इंपल्स शॉपिंग बंद करो। Amazon और फ्लिपकार्ट पर बाय नाउ दबाने से पहले खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? तीसरा, यूपीआई स्पेंडिंग ट्रैक करो, क्योंकि छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट्स ही सबसे ज्यादा पैसा खा जाते हैं। और चौथा, सेविंग को हैबिट बनाओ। जैसे फोन चार्ज करना जरूरी लगता है, वैसे ही सेविंग भी जरूरी लगनी चाहिए। अब एक और पावरफुल बात, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पैसा खुद पैसा कमाता है और फिर वो नया पैसा भी पैसा कमाने लगता है। यानी समय के साथ ग्रोथ तेजी से बढ़ती जाती है। इसलिए जितनी जल्दी सेविंग स्टार्ट करोगे, उतना बड़ा फायदा मिलेगा। अब इमेजिन करो, अगर एक टीनेजर आज से 100 रुपए रोज इन्वेस्ट करना शुरू करे, तो 30 से 35 की एज तक उसके पास लाखों रुपए हो सकते हैं। जबकि ज्यादातर लोग उस उम्र में भी सिर्फ बिल्स भर रहे होते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है? स्कूल हमें अलजेब्रा सिखाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं। इसलिए कई लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी गरीब बने रहते हैं। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। छोटे छोटे डिसीजंस ही फ्यूचर बनाते हैं। आज का 100 रुपए कल की बड़ी सिक्योरिटी बन सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बिना सोचे 100 रुपए खर्च करने जाओ, तो एक बार जरूर सोचना, क्या ये मुझे टेम्परेरी खुशी देगा या फ्यूचर में बड़ा फायदा? क्योंकि अमीर बनने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं होती, लेकिन शुरुआत करना जरूरी होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही फाइनेंस और मनी माइंडसेट वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।